अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। बात करेंगे स्पेशल ब्रांच की। एक बार फिर कराची के थानेदार और पुलिस अफसरान स्पेशल ब्रांच के राडार पर आ गए हैं। स्पेशल ब्रांच को एक बार फिर टास्क दिया गया है कि जो थानेदार तैनात किए गए हैं उनका तमाम डेटा मुरतब किया जाए और जो थानेदार जा चुके हैं उनका भी डेटा तलब किया गया है। कितने अरसे कौन किस थाने में रहा उसका डेटा दिया जाए, किस किस जराइम में मुलविस रहा उनकी सरपरस्ती में वो डेटा दिया जाए, कितनी सज़ाएं उसे मिली वो डेटा दिया जाए। उसके अलावा जो है कितना टाइम वो एसएचओ रहा और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाले एसएचओस का भी डेटा जो है वो दिया जाए। और लिस्ट में मौजूदा और साबका एसएचओस के भी नाम हैं। तो ये लिस्ट कुछ मुरतब कर ली गई है, कुछ मुरतब हो रही है और ये रिपोर्ट तमाम आला हुक्काम को भेजी जाएगी। ये आला हुक्काम के अहकामात के ऊपर ये फ़हरिस्तें मुरतब की गई हैं। मैं आपको बताऊं कि कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि स्पेशल ब्रांच के कुछ एहलकार ऐसे हैं जो कि ताउन न करने वाले, जो अफसरान और एसएचओ ताउन नहीं करते उनसे तो बिला वजह की आ रहे हैं और वो निकाल देते हैं। माजी में भी कई शिकायत थी, पैची रिकॉर्ड बना दिया था मुश्ताक महर के टाइम पे, वो पैची रिकॉर्ड वालों को फिर क्लियर किया गया अदालत के हुक्म पर। माजी में मुझे याद है एक बहुत बड़ा एक वाक़या हुआ था, एक थाने एक हेड मॉडल का नाम जो था वो आईआर में दे दिया, पैची रिकॉर्ड में दे दिया गया था क्योंकि स्पेशल ब्रांच के एहलकार ने उससे मोटरसाइकिल जो थी उसके टायर मांगे थे। जो चोरी की मोटरसाइकिलें पकड़ी जाती हैं उसने देने से मना कर दिया। उसने नए टायर की फरमाइश की, वो भी उसने मना कर दी। उसके बाद उसका नाम पैची रिकॉर्ड में डाल दिया गया। उसके बाद उसका इंतकाल भी हो गया। तो ये हमें याद है बहुत अच्छे तरीके से। आईआरें वो ऐसे निकलती हैं कि मुबैना तौर पर जो उनसे ताउन न करे उनकी आईआरें निकाल दी जाती हैं। तो इस बार आला हुक्काम को ये देखना पड़ेगा कि टास्क तो दे दिया है, लेकिन टास्क देने के बावजूद जो फ़हरिस्तें भी आए ना तो उनकी भी एक बार छानबीन ज़रूर करवा ली जाए कि ये आया कि वरना पुलिस का ही मोराल गिरता है और पुलिस ही दरबदर होती है। पुलिस एहलकार जो है यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं। जैसे बी कंपनी बना दी थी साबिक आईजी सिंध ने, वो बी कंपनी में से भी सारे जो थे वो उसके बाद अपनी जगहों पे आ गए। तो इसका मतलब जो डिसमिस भी थे वो भी बहाल हो गए, लग भी गए। जो नहीं थे बी कंपनियों में डाल दिया, गुटका मावा ये बी कंपनी में डाल दिया। उसके बाद बी कंपनी भी ख़त्म हो गई और वो सारे अपने अपने ओहदों पे आ गए। तो इसका मतलब या तो बी कंपनी जाली थी या स्पेशल ब्रांच की रिपोर्टें जाली थी। तो ये इसकी स्क्रूटनी ज़रूरी है। फ़हरिस्त तो ये मुरतब करके दे देंगे, 1000 पुलिस वालों की दे देंगे, लेकिन इसके लिए भी स्क्रूटनी ज़रूरी है कि कहीं पुलिस एहलकार जो है या एसएचओस परेशान ना हो, क्योंकि इस वक्त गुटखा मावा मुकम्मल तौर पर कराची में बंद है। कुछ इलाके जहाँ हैं वहाँ खुलेआम चल रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर बंद है। ऑयल का काम, डीज़ल का काम वो भी बंद है। वो बॉर्डर से ही बंद किया हुआ है क्योंकि आर्मी चीफ़ ने डंडा उठाया हुआ है। तो अगर उस सूरत हाल में भी अगर ये रिपोर्टों में डीज़ल और ऑयल का जिक्र करें, अगर माजी में हुआ है तो उसका जिक्र बेशक करते रहें, लेकिन अभी जो है वो नहीं है। तो आला हुक्काम को चाहिए कि इसको देखें, ऐसा ना हो कि बिला वजह कोई ताउन न करने पर फंस गया हो। दूसरे में हिस्से में हम बात करेंगे एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद ने पुलिस अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी, शिकायत और अपीलों की रिपोर्ट पर गार्डन हेडक्वार्टर में जो है वहाँ पे सुनवाई की और अहकामात जारी किए। उसकी जो रिपोर्ट तर्जुमान पुलिस ने दी है उसके मुताबिक पुलिस चीफ़ के पास 40 से 45 अफसरान और एहलकार पेश हुए थे, जिन्हें मुकम्मल जांच पड़ताल के बाद नौकरी पर बहाली और महकमाना सज़ाओं के अहकामात जारी किए। उनके अंदर एक सब इंस्पेक्टर को मुनशियात में मुलविस होने और 3 पुलिस कांस्टेबल्स को गुटखा मावा की सरपरस्ती करने पर नौकरी से फारिग कर दिया गया। उसके बाद एक एएसआई को जबरी तौर पर रिटायर किया गया। एक डीएसपी और 8 एहलकारों को जो है वो सज़ाएँ दी गई। एक एएसआई की मुद्दत मुलाजमत में कमी, जबकि 6 एहलकारों के इंक्रीमेंट भी रोक दिए गए। उसके अलावा
8 अफसरान और एहलकारों की इंक्वायरी फाइल हुई। एक पुलिस कांस्टेबल को नौकरी पर बहाल भी किया गया, जबकि 4 अफसरान और एहलकारों की मुद्दत मुलाजमत में कमी की सज़ाएँ ख़त्म की गईं। पुलिस में यह बहुत अच्छा इक़दाम किया। सज़ा और जज़ा का हिसाब रखें, अच्छी कारकर्दगी पर इनाम दें, बुरी कारकर्दगी पर सज़ा देंगे तो कोई एतराज़ नहीं। लेकिन फिर मैं वही बात कहूँगा जो स्पेशल ब्रांच के उसमें कही और यहाँ पर भी कहूँगा कि एक बार छानबीन ज़रूर करा ली जाए ताकि किसी के साथ नाइंसाफ़ी न हो। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।